हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग एटेक। जैसे कि अब तक हम कवर कर चुके हैं कि मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि बेसिक हम क्रिएट कर चुके हैं। और पिछली वीडियो हमने सीखा कि कैसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे मूवमेंट के बारे में और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में। बहुत ज़रूर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों, क्योंकि मूवमेंट तो आप होल मैकेनिक्स में भी यूज़ करेंगे और साथ ही साथ में स्ट्रेंथ और मटेरियल में भी यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं मूवमेंट को समझने की। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने अगर फोर्स सिस्टम फोर्सेस के बारे में अगर आपने वीडियो देखी थी पिछली, तो उसमें हमने फोर्सेस को दो टाइप में क्लासीफाई किया था, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस वही फोर्सेस होती थी जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस मतलब लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे ना मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए वाली फोर्स और ये फोर्सेस, दोनों फोर्सेस हैं, इनकी एक्शन लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे नहीं मिलती। ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस पे जब हमारी फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट फोर्स होती हैं, तो उस कंडीशन पे एक हमारी बॉडी रोटेट करती है। तो रोटेशन, जो रोटेशन कराती है उस फोर्स को बोलते हैं मूवमेंट। समझो, तो मूवमेंट कोई नई टाइप की फोर्स नहीं है, वो एक स्पेशल टाइप की फोर्स होती है जो कि रोटेशन कराती है बॉडी के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो मूवमेंट क्या कराता है? मूवमेंट एक स्पेशल टाइप की फोर्स है जो कि रोटेशन क्रिएट करती है किसी भी बॉडी के। ठीक है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे फोर्स की जगह है, फोर्स की मतलब फोर्स की तरह ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास भी दो चीज़ की जरूरत, दो चीज़ को इसके डिफाइन करने के लिए दो चीज़ जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मुझे मूवमेंट, तो ध्यान रखना मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। सब कवर होगा, क्लियर होगा आपको कौन सी डिस्टेंस क्या है वो समझते हैं। आपको समझाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि मूवमेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ठीक है, तो इसकी हाइट 4 मीटर है, ऊपर 5 किलो न्यूटन 5 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई। तो सबसे पहले ही बात, मूवमेंट पॉइंट के एलोंग लगा निकाली जाती है। तो मान सपोज कीजिए हमें इस पॉइंट पर जीरो, इस पॉइंट को ए बोलते हैं। तो जीरो और एक, जब उस बॉडी में रोटेशन आएगा, ये बॉडी कुछ ना कुछ ऐसे होगी, तो रोटेशन क्रिएट करता है वो बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, निकालते कैसे हैं? फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना लाइन ऑफ एक्शन से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की दूरी होती है। ठीक है, ये कितनी दे रखी है? 4। तो अगर हमें फोर्स निकालनी पड़े तो निकलेगी मूवमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? इंटू 4। तो मूवमेंट हो जाएगा 20 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, हाँ। तो फोर्स को निकालने का तरीका क्या है? मूवमेंट को निकालने का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे हमने पता पड़ा कि हमारी फोर्स मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक तो होगी इसका मैग्नीट्यूड, तो ऐसे निकलता है। और डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन इसको, इसके एरो को देखना है। क्या देखना है? एरो को देखना है। वैसे बहुत एक रूल होता है उस रूल को ऊपर, लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के मतलब समझने के लिए। तो उसका सिंपल सा भी है, उसके एरो को देखना है, इस एरो को लेकर इसको आगे क्रिएट करना है। जैसे कि मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं इस एरो को देखूँ तो ये एरो किधर भाग रहा है? इधर। तो ये क्लॉक वाइज की तरफ इसका मूवमेंट फोर्स लगाएगा इधर, यानी ये अगर बॉडी रोटेट इधर ही तो करेगी। तो इस ऐसे में डायरेक्शन निकालते हैं। सपोज अगर ये फोर्स अगर ऐसी होती, सपोज कीजिए अगर ये फोर्स, एक और मैं ब्लॉक लेता हूँ और आपसे और क्लियर होगा कि, एक मिनट, अगर मान लीजिए अगर ये मैं एक फोर्स लगाता हूँ 5 न्यूटन की, तो इसकी डायरेक्शन किधर थी? इधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके एरो को देखना है, एरो को देखना है कि एरो किधर मूव करेगा, यानी बॉडी किधर मूव कर रही होगी, वही हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, हाँ जी। तो मूवमेंट इज डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट ए बॉडी, यानी एक बॉडी को रोटेट करने की मतलब क्षमता कोई डिफाइन करने को मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि कोई बॉडी कितनी रोटेट कर रही है ना, तो उसकी टेंडेंसी को मेजर करने के लिए मूवमेंट निकालते हैं।
तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, पर मैग्नीट्यूड फोर्स निकालने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? लाइन ऑफ एक्शन से लेनी है, इसमें लिखी हुई है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, हाँ जी। अगर अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के उसको हमें एरो देखना है। तो एरो मूव करा हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा क्लॉकवाइज फॉर कन्वेंशन, मतलब एक हमने साइन कन्वेंशन कर रखा है, जिससे हम अपनी फोर्सेस, मतलब डायरेक्शन को एक से ज़्यादा अगर फोर्सेस की वजह से मूवमेंट क्रिएट हो रहा है तो हम ईजिली उसे क्रिएट, मतलब उसी ईजिली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज के लिए हमें नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा, है ना। ठीक है, तो हमें एक रेक्टेंगल टाइप का एक ब्लॉक दे रखा है, ABACD। ठीक है, ए और बी की दूरी है 6 मीटर और बी से सी की दूरी है 4 मीटर। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें 3 फोर्सेज दे रखे हैं, 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन। ठीक है, बी पर। और सबसे पहले हमें क्या करना है? इन चारों मूवमेंट के क्रिएट, इन चारों पॉइंट पर हमें मूवमेंट निकालना है। तो शुरुआत करते हैं, ए के एलोंग निकालते हैं। ठीक है, हाँ जी, ए के एलोंग निकालते हैं मूवमेंट, शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ओके, तो ए के एलोंग निकालते हैं। तो पहले ए के एलोंग में कितनी फोर्सेस हैं? इसके चारों तरफ एक फोर्स तो ये 10 किलो न्यूटन, एक फोर्स है 5 किलो न्यूटन, एक फोर्स है 4 किलो न्यूटन। तो अगर मुझे ए पे निकालना है तो सबका मूवमेंट को मुझे ऐड करना होगा, है ना जी। हाँ जी, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डी की वजह से। ठीक है, हाँ जी, तो लाइन ऑफ एक्शन और इसके बीच की दूरी कितनी है? 6 4। सो 4 मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दूसरी निकालनी होती है। तो पहले 4, ये होगी फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स के 4 इंटू 4। ठीक है, अब डायरेक्शन देखनी है। ये डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें कैसे लेनी है? पॉजिटिव। तो उसका साइन लगा दो प्लस। ठीक है, हाँ जी। अब निकालते हैं सी की वजह से फोर्स। ठीक है, प्लस। तो अब देखो से दूरी कितनी है? ए से लेके सी तक की, अगर मैं इसको लाइन ऑफ एक्शन की दूरी, इसको मैं ऐसे अलोंग एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो लाइन ऑफ एक्शन की इसके बीच की दूरी है 6। ठीक है, तो हम 5 इंटू 6। अब डायरेक्शन देखते हैं। अगर इसको मैं एरो को आगे की तरफ रोटेट करूँ तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मुझे क्लॉकवाइज कैसी लेनी है? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ठीक है, ओके। अब निकालते हैं 10, अब 10 की। तो देखा जाए ब्रैकेट में, मैग्नीट्यूड कितना है? 10, लेकिन पॉइंट ए और इसकी लाइन ऑफ एक्शन की दूरी कितनी है? 0 इंटू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो 16 माइनस की 13, तो यार माइनस की 14 न्यूटन मीटर। तो ऐसे करके हम इस पॉइंट के क्रिएट हम मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं समझ में आया? हाँ जी, आ गया होगा। एक और मतलब इसको थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा अब ठीक है। तो ऐसे करके हम फोर्सेस के मूवमेंट को निकालते हैं। तो दो चीज़ें, पहली मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो ये फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन कैसे है? अगर वो बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। पुट करनी है, नेट मूवमेंट निकालना है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट हमारे, मतलब सपोर्ट किसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो भी, मतलब सपोज कीजिए 4 प्रकार के हम सपोर्ट्स होते हैं। मतलब सपोर्ट्स होते हैं वो समझने से, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सपोर्ट फोर्स को बैलेंस करने के लिए होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो क्या है कि एक ब्लॉक है, अब इस पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, हाँ। अब इस पर ऊपर से कोई मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लगी होगी। ठीक है, पर लेकिन ये बॉडी नीचे मूव नहीं कर रही, ये बॉडी नीचे मूव नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली फोर्स को कोई ना कोई फोर्स को बैलेंस कर रखी है,
जो बैलेंस कर रही है वो सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट मान लीजिए इस बैलेंस को जैसे बोलते हैं नॉर्मल सपोर्ट। अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में है तो उन कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, उसे बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरा सपोर्ट है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर को दर्शाते हैं इससे, ठीक है। हाँ जी, सर्कल से रोलर से सपोर्ट दर्शाते हैं। सपोज कीजिए, ठीक है। हाँ, अब हमारे रोलर सपोर्ट में कितनी डायरेक्शन होती है वो समझते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो रोलर सपोर्ट है तो यानी हमारी जो ऑब्जेक्ट ऐसे और ऐसे करके मूव कर सकता है, हाँ ऐसे और ऐसे करके मूव कर सकता है, लेकिन ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। बट ऊपर एक फोर्स लगी हुई है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यानी कोई ना कोई फोर्स डायरेक्शन होगी। तो इस रोलर में एक डायरेक्शन होती है, वो भी वर्टिकल ऊपर की तरफ, ठीक है। क्यों रिएक्शन, क्यों उसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि इस रिएक्शन में एक ही रिएक्शन क्यों लगी हुई है, क्योंकि इस बॉडी को एक्स बाई एक्सिस में से मूव नहीं कर सकते। क्योंकि बाई एक्सिस में मूव नहीं कर सकते यानी इसका मतलब हुआ कि बाई एक्सिस में कोई ना कोई फोर्स होगी, अपोजिंग फोर्स होगी। जो अपोजिंग फोर्स होती है उसे बोलते हैं रिएक्शन, और रोलर में एक होती है, ठीक है। दूसरी आती है हिंज। हिंज हिंज पे क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ना तो उसे एक्स एक्सिस में मूव कर सकते, ना ही उसे बाई एक्सिस में मूव कर सकते। मतलब एक्स एक्सिस पे भी एक डायरेक्शन लगी होती है और बाई एक्सिस पे भी डायरेक्शन लगी होती है। इसे ए बाई और इसे ए एक्स से दर्शाते हैं। तीसरा चौथा होता है फिक्स सपोर्ट। दर्शाते कैसे, एक ट्रायंगल इस तरीके से दिखाते हैं। और फोर्थ होता है एक फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होता है कि एक ऐसा होता है फिक्स सपोर्ट, इस तरीके से दिखाते हैं। तो यानी इस पर इसको ना तो ये एक्स एक्सिस में मूव कर सकता, ना ही बाई एक्सिस में, ना ही इस पर रोटेट कर सकता। तो ऐसी बॉडी, ऐसे में हमारी तीन एक्सिस लगती हैं, एक एक्स एक्सिस पर, एक बाई एक्सिस पर, और एक इस अगर मैं इसका फोर्स लगा रहा हूँ उधर तो इसके अपोजिंग लगेगी मूवमेंट, ठीक है। तो तीन इसमें रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पहला रोलर सपोर्ट में फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, एक होती है वर्टिकल, और वो लोड को रजिस्ट, कौन सी लोड को करती है, वर्टिकल लोड को रजिस्ट करती है। दूसरा आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस होती हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जो कि ना तो हमें रजिस्ट क्या करती है, किस किस को सपोर्ट करती है, एक्स एक्सिस में मूव नहीं होने देती, ना ही वाई एक्सिस में। फिक्स सपोर्ट में हमारी तीन होती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट डायरेक्शंस आती हैं, और तो ये हमारी बॉडी को ना तो ये एक्स एक्सिस में मूव करने देती, ना ही वाई एक्सिस में, ना ही रोटेट करने देती। लास्ट में आता है सिंपल सपोर्ट, जो कि दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उस पर एक रिएक्शन लगता है, वो उसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। हाँ जी, तो आज हमने क्या सीखा, कि हमने सीखा कि मूवमेंट होता क्या है, कि कब जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में होने की वजह से हमारी बॉडी रोटेट करती है, तो उस रोटेशन का इफेक्ट जो फोर्स क्रिएट करती है उसे बोलते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उससे निकालने का तरीका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन से लेते हैं। चौथा उसकी डायरेक्शन निकालने से उसे देखते हैं कि बॉडी किधर मूव कर रही है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज है तो उसे नेगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आना चाहिए मूवमेंट, आप प्रैक्टिस करना है दो चार क्वेश्चन की। फिर हमने देखा कि एक पॉइंट के अलोंग कैसे निकालते हैं, हर फोर्सेज को देखते हैं, उसकी फोर्स की, हर फोर्स को देखते हैं और फोर्स की उसके बीच की दूरी देखते हैं, उन दोनों का डिस्टेंस, और साइन को हम ध्यान से पुट करते हैं। अगर क्लॉक वाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव। फिर हमने सपोर्ट सीखे। सपोर्ट हमारे चार प्रकार के सपोर्ट सीखे हमने। रोलर सपोर्ट सीखा जिसमें एक रिएक्शन लगती है, हिंज सपोर्ट सीखा जिसमें दो रिएक्शन लगती हैं, और फिक्स सपोर्ट सीखा जिसमें तीन तीन रिएक्शन लगती हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा, ठीक है। हाँ जी, तो अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक था। अगली वीडियो में मतलब ये आना ही चाहिए था आपको। अगली वीडियो में ट्रस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, और और बेसिकली हमारी कल से ही हमारी क्लासेस मानो शुरू ही होंगी प्रॉपर में, क्योंकि इसमें, ठीक है, मतलब अच्छे, अब तो हमारा कोर्स जल्दी होगा।